अब ऋषभ पंत की एक कसक है सर, उस पर बात कर लेते हैं। पहले भैया दिखाइए, उन्होंने बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें ये बात बोल रहे हैं जो हमने स्क्रीन पर लिखी है। उस दिन से आज तक एक कसक अभी बाकी है, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तब से दिल के उस कोने में एक धड़क अभी बाकी है। अपने कदमों पर खड़ा हो गया हूं, पर इंडिया के लिए फिर से खड़ा होना अभी बाकी है, ये ऋषभ पंत ने बोला है। और एक वीडियो बीसीसीआई ने बाकायदा जारी किया है। तो ऋषभ पंत जो है मतलब लगभग 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जो है वापसी की थी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब वापसी कर रहे हैं और सीधा T20 वर्ल्ड कप में वापसी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने केएल राहुल जैसे खिलाड़ी के ऊपर तवज्जो देके उनको रखा है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और उनकी ये कसक या उनकी जो ये भूख है वो नजर आ रही है कि भाई अब मेरे को जो है टीम इंडिया के लिए खड़ा होना बाकी है। बिल्कुल, और आपने तो इसको ऐसे रनिंग मैटर में लिख दिया, वरना ये तो पूरी की पूरी कविता है। जिस तरह से, जिस लिरिकल तरीके से लिखी गई है, जिस तरह से उर्दू में कहते हैं ना बहर, ये मीटर है, शेर का मीटर है, शेर का एक मीटर होता है, कविता की एक उर्दू के शेर में एक बहर होती है। आप उसको, जिसको हम कह लें कि आता है, जाता है, खाता है, सब एक जैसे वर्ड्स हैं, तो ये पूरी की पूरी कविता है। पहली चीज तो ये जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, और ऋषभ पंत ने तो शायद नहीं लिखी होगी। ठीक है, तीसरी बात पे आते हैं। मुझे लगता है शायद ऋषभ पंत अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुके हैं। मतलब ये ठीक है, उनकी कसक अभी बाकी है, वो कसक बाकी रहेगी तब तक जब तक कि वो ट्रॉफी उनके हाथ में ना आ जाए। लेकिन जिस तरह से वो खिलाड़ी लौटा है, मतलब मैं बार बार शायद इसी स्टूडियो में और हम और आप बात कर चुके हैं कि युवराज सिंह के बाद किसी खिलाड़ी ने अगर मौत को सबसे करीब से देखा है तो वो ऋषभ पंत थे। जहां ये नहीं पता था कि मैं बचूंगा या नहीं, और अगर मैं बच गया तो उसके बाद मैं चल फिर पाऊंगा कि नहीं, मैं चल फिर गया तो क्या मैं क्रिकेट के मैदान तक जा पाऊंगा या नहीं। वो तो साहब खेल चुके हैं, उन्होंने कप्तानी की। और बड़ी चीज याद कीजिए, आईपीएल के पहले रिकी पॉन्टिंग का एक बयान आता है कि यस ऋषभ पंत इज बैक, बट वी आर नॉट श्योर इन व्हाट कैपेसिटी। वो कीपिंग करेंगे, वो कैप्टेंसी करेंगे, वो प्योर बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे, नहीं पता जी। खेलेंगे ये पता है। ऋषभ पंत आगे से बढ़कर कहते हैं कि नहीं, मैं खेलूंगा भी, मैं कप्तानी भी करूंगा, मैं कीपिंग भी करूंगा। आप उनका आत्मविश्वास किस लेवल का होगा आप सोच के देखिए। वो चाहते तो बहुत आराम से अपनी फ्रेंचाइजी से कह सकते थे कि इस सीजन में मुझे कीपिंग मत कराइए, मैं कैप्टेंसी कर देता हूं और बैटिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा और थोड़ा सा मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा। मतलब इनके लिए डेब्यू था तो था एक तरीके से, बिल्कुल। लेकिन पुनर्जीवन, जिसे आप पुनर्जन्म कुछ भी कह ले, क्रिकेट के मैदान में उनका पुनर्जन्म ही है। वहां वो जाकर कभी नहीं कहते अपनी फ्रेंचाइजी से, वो कहते हैं कि नहीं मुझे दे दीजिए आप, जितना प्रेशर है और कुछ देना, एक आध रोल और देना, वो भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो कितने बड़े फाइटर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो उनकी कसक है, ये उनकी कसक शायद सिर्फ और सिर्फ उस ट्रॉफी को जीतने की है। मैदान में तो उतर ही चुके हैं, प्रूफ तो वो कर ही चुके हैं, और क्या छक्के लगाए उन्होंने इस सीजन में भी आप देखिए। मतलब वो जो अपने घुटने को बेंड करके वो शॉट लगाते हैं, जिसमें वो देखते भी नहीं गेंद कहां जा रही है, लेकिन उनको पता होता है गेंद जो है कनेक्ट हो गई, छक्का जा रहा है, ठीक है। तो वो खिलाड़ी अपने उस जिस मेंटल जोन में था एक्सीडेंट के पहले, उसी मेंटल जोन में वापस आया है। उससे 1% होता क्या, आपको एक बार चोट लगती है ना कुणाल, आप खुद से जीवन में याद करके देखिए, एक बार आपको चोट लगी होगी ना, 2 बार आप अपने आप को बचाते हैं वहां जाने से पहले, ठीक है। एक बार करंट लग जाए ना, आप 4 बार देखते हैं कि तार कहीं से खुला तो नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे में उतनी बड़ी चोट के बाद खिलाड़ी अगर आगे जाके और झुक के और स्कूप लगा रहा है, उसको डर नहीं लग रहा है कि सामने 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो गेंद फेंक रहा है, आके हेलमेट पे लग जाएगी तो क्या होगा। तो ये दिखाता है कि बड़े दिलेर खिलाड़ी हैं और कोई कसक नहीं। मैं तो कहता हूं मेरे लिए तो पहले भी चैंपियन थे, अब भी चैंपियन ही है। बिल्कुल।